बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो रखिएगा। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हों तो हमें अपने बारे में अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना पड़ेगा। मतलब क्या कि जैसे मैं खुद जिम्मेदार हूं अपनी खुशियों के लिए कि मैं खुद को खुश रखूं, मैं खुद जिम्मेदार हूं कि अपने आप को सेहतमंद रखूं, अपनी सेहत का ख्याल रखूं। मैं खुद जिम्मेदार हूं अपनी खुशियों की, अपनी कामयाबियों की, हत्ता कि अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी भी मुझे खुद कबूल करनी पड़ेगी। और अगर मैं बार बार बीमार हो जाती हूँ, अगर मैं वर्जिश नहीं करती या क्या क्या वजूहात हैं, उसकी मैं खुद जिम्मेदारी कबूल करूंगी तो ही मेरी दुनिया और आखिरत जो है वो बेहतर हो सकेगी। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जिम्मेदारी तो खुद को कबूल करनी ही पड़ेगी। देखिए, इसका आसान सा तरीका है कि हम अल्लाह ताला के जो दूसरी मखलूक है, हमारे घर वाले हैं, दूसरे बंदे हैं, हमें सबका ख्याल रखना है और हमें जो है सबकी परवाह करनी है। लेकिन क्या कि सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह ताला की मखलूक हैं और हम, मौला अली अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया, इरहम तुरहम, रहम करो ताकि आप पे रहम किया जाए। सबके साथ अच्छा सलूक हमने करना है ताकि अल्लाह ताला हम पर रहम करे। अगर मैं दूसरों के साथ अच्छा सलूक करूंगी, दूसरों पर रहम करूंगी तो मुझ पर रहम किया जाएगा। तो अपनी आखिरत की, अपनी खुशियों की, हर चीज की जिम्मेदारी मुझे खुद कबूल करनी होगी। और यही जिंदगी का सबसे अहम और जरूरी असूल है। वाजिबात की पाबंदी करें, नमाजों को वक्त पे अदा करें और अगर कज़ा हो जाएं तो नमाज कज़ा पढ़ें और हरगिज़ भी अल्लाह की मखलूक को कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई अजियत ना पहुंचाएं ताकि खुद हमारे ऊपर रहम किया जाए। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।